हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। हम आपकी ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन रीड कर रहे थे और उसमें अपने आज रीड करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखिए इंडिया की वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या पोजीशन है, ठीक है ना। ये अपने क्या है, कैसे इंडियन जो रूट्स है या फिर ट्रेड के लिए क्या है, अपने को क्या देते हैं, एक अच्छे डायमेंशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, इंडिया की जो पोजीशन है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब इंडिया का जो लैंड मास है, मतलब इंडिया जो है वो क्या एक सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। कैसे, आपको ये क्या है मैप के थ्रू देखो, इंडिया की पोजीशन क्या है एशिया में। एशिया में क्या है, एक साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है ना। साउथ एशियन कंट्री होने के कारण इधर ये क्या है सेंटर में, तो ये जो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज़ है इनसे क्या करती है, ये एक सेंट्रल लोकेशन बनाती है इन दोनों के बीच में, ठीक। क्योंकि ये क्या है, एक एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसके साउथ में क्या है ये सिचुएटेड है, तो ये यहाँ वाली कंट्रीज़ और इस साइड वाली कंट्रीज से क्या बनाती है, इनके बीच में एक सेंट्रल लोकेशन इसने बना रखा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो ट्रांस इंडियन रूट क्या है प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जो इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या करता है, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स प्रोवाइड करता है। ये कैसे आएगा आपको समझ में, देखो इंडिया में इधर क्या है, इंडियन ओशन है, मतलब यहाँ पर क्या करती है, ये आपका क्या है, ये आपका इंडिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, ये इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन ओशन क्या करती है, यहाँ पर आपका कौन सा है कॉन्टिनेंट, ईस्ट के साइड में आपका कौन सा है, यूरोप है, ठीक। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और जो ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज़ है इनसे ये इंडियन ओशन क्या कराती है, सी रूट के थ्रू हमें क्या है ट्रेड और का क्या है अच्छा जो बेनिफिट है ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। तो क्योंकि इंडिया की क्या है सेंट्रल लोकेशन है, फर्स्ट पॉइंट में आपने रीड किया था, तो ये जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है, यूरोप वाली कंट्रीज़ है और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, इनको सी रूट के थ्रू क्या है ये इंडियन ओशन क्या कराता है, हमें अच्छा बेनिफिट देता है क्या करने का, सी रूट के थ्रू ट्रेड करने का। थर्ड वन देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड वन में ये दे रखा है, Deccan Plateau protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and Southeast and East Asia from the eastern coast। अब इसका मतलब देखिए इंडिया क्या है, एक इंडिया का ये वाला रीजन कौन सा है, एक पेनिनसुला है। तो ये जो पेनिनसुला है ये क्या करता है, इंडियन ओशन में प्रोट्रूड होता है। प्रोट्रूड का मतलब ये यहाँ पर आकर क्या है, इधर आकर क्या है एक लैंड मास बनाता है और इस साइड क्या है इसके, इधर आपके क्या है ये कोस्ट है, ये कोस्टल एरिया है। तो जो वेस्ट वाला कोस्टल एरिया है ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है जैसे अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, इनसे क्या करता है कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। और साथ में ये जो ईस्ट वाली कंट्रीज़ है, मतलब कि ईस्ट कंट्रीज़ से कौन हमको जो क्लोज कांटेक्ट बिठाता है, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है वो वाला हिस्सा, और ये भी किसके थ्रू होता है, इंडियन ओशन के थ्रू। मतलब सारा क्या है शिप के थ्रू, वाटर रूट के थ्रू क्या होता है ट्रेड होता है। क्यों, क्योंकि ये जो पेनिनसुला ये कहाँ प्रोट्रूड हो रहा है आपका, कहाँ नीचे आ रहा है, इंडियन ओशन की तरफ प्रोट्रूड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बनती है आपकी ईस्टर्न कोस्ट बनती है इस साइड, और इस साइड आपकी क्या बनती है, आपकी वेस्टर्न कोस्ट बनती है, ठीक है। अब देखिए डू यू नो में देखिए क्या लिखा हुआ है, डू यू नो में है कि सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। अब जब से स्विस कैनाल जो है वो ओपन हुआ है 1869 में, इंडिया की जो डिस्टेंस है यूरोप से वो कितनी कम हो गई है, 7000 किलोमीटर। क्योंकि कैनाल बनने की वजह से जो है वो जो ट्रेड है वो क्या है ईजिली होने लगा है और कम डिस्टेंस में क्या है ट्रैवल
कर सकते हैं अपने। ठीक, सेकंड स्लाइड में देखिए, अब इसमें देखिए ये ट्रेड रूट्स बता रखे हैं, आपकी बुक में भी देख लेना आप कि इंडियन ओशन के थ्रू या फिर जो है यहाँ पर क्या रेड कलर से क्या दे रखा है, एयर रूट दे रखा है, और जो डॉटेड लाइन है पर्पल कलर से वो क्या है, सी रूट क्रिएट करती है। थर्ड स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, थर्ड में लिखा हुआ है कि इंडियाज़ कॉन्टेक्ट with the world have continued through ages but a relationship through the land route are much older। अब देखो सी रूट तो क्या है अब डेवलप हुए हैं, लेकिन पहले लोग क्या करते थे, जो लैंड रूट थे, मतलब कि जो नॉर्थ के साइड में क्या है पहाड़ थे, तो पहाड़ में क्या थे, पासिस बने हुए थे, इसके थ्रू क्या होते थे वो इंडिया में एंटर होके क्या करते थे, जो व्यापार है वो किया करते थे। जो एंशियंट ट्रेवलर्स थे वो क्या करते थे, ज़्यादातर लैंड रूट प्रेफर किया करते थे, क्योंकि उस टाइम क्या था, सी रूट इतना ज़्यादा क्या है वेल डेवलप्ड नहीं था। अब इस रूट के कारण क्या हुआ, कुछ क्या होने लगे, आइडियाज़ है, कमोडिटीज़ है, एंशियंट टाइम में पुराने समय में भी क्या होने लगे, एक्सचेंज होने लगे, क्योंकि जो भी लोग आते थे वो क्या करते थे, यहाँ से क्या है कुछ चीज़ें सीख के जाते थे, तो कुछ चीज़ें वो क्या है अपनी देश की क्या है यहाँ आकर हमें आइडियाज़ जो विचार है वो भी एक्सचेंज हुआ करते थे, और कुछ कमोडिटीज़, कुछ सामान भी। जैसे देखो उपनिषद का, रामायण का जो स्टोरी है, पंचतंत्र, और जो भी इंडियन न्यूमरल्स है, डेसिमल सिस्टम है, ये दूसरे पार्ट तक क्या है इसी के थ्रू क्या है ये आइडियाज़ है जो दूसरे वर्ल्ड के लोगों तक क्या है पहुँचे हैं। फिर देखो जो स्पाइसेस है, मुस्लिन क्या एक टाइप का क्लोथ होता है, जो भी मर्केंडाइज जो आइटम्स होते हैं, मतलब कि जो व्यापार करने के लिए लोग आते हैं, तो वो क्या है अपने साथ में कुछ अपनी कंट्रीज़ के भी क्या है जो उन्होंने प्रोड्यूस किए वो सामान यहाँ पर बेचेंगे, तो वो लोग क्या है हमारे यहाँ से क्या लेके जाते थे, कुछ सामान लेकर जाते थे, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के सामान क्या है इंडिया में भी क्या है वो लेकर आते थे फॉर ट्रेड। और कुछ क्या है ऑन द अदर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब आपने देखा होगा कुछ क्या है आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जैसे क्या है वो डोम वाला, तो ये सारी हमने किससे डिराइव की है, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ से, ठीक है ना। जैसे मिनरेट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मंदिर पे या मस्जिद पे क्या है इस टाइप का क्या है गुंबद टाइप सा, डोम टाइप सा बना हुआ होता है। तो ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये हमने कहाँ से सीखी है, वेस्ट एशियन कंट्रीज से सीखी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे का जो नेबरिंग पार्ट वाला पोर्शन है वो अपने कल रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।